रायपुर में संत कंवरराम सेवा संकल्प समिति ने 2 जून को स्थानीय सिंधु पैलेस शंकर नगर में 1 दिवसीय विशाल मेले का आयोजन किया। इस आयोजन में समाज के सभी वर्गों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस कार्यक्रम में अमरावती के साईं राजेश लाल साहिब, देवपुरी दरबार से अम्मा मीरा देवी समेत कई लोग मौजूद रहे। शदानी दरबार के संत उदयलाल साहिब, चकरभाटा से संत लालदास साहिब और समिति के अध्यक्ष अमित जीवन सहित सिंधी समाज के सभी पंचायतों के मुखीगण, गणमान्य नागरिक आदि लोग मौजूद रहे। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। रविवार को सिंधु पैलेस में शाम 4 बजे से अन्नदान के साथ कार्यक्रम लगातार चलता रहा, जिसमें संत कंवरराम की शान में संगीत संध्या सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। एसएसडी महिला मंडल के द्वारा भजनों का प्रस्तुतिकरण के साथ अरदास और भोग हुआ। सिंधु पैलेस यानी बीटीआई ग्राउंड के सामने शंकर नगर में कंवरधाम अमरावती महाराष्ट्र के संत साई राजेश लाल के कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलन कर मेले का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में स्वदेश न्यूज छत्तीसगढ़ के स्टेट हेड और संत कंवरराम सेवा संकल्प के अध्यक्ष अमित जीवन द्वारा वीडियो मैसेज के माध्यम से समाज के नाम 15 सूत्रीय बातें रखकर समाज को आत्मसात करने की बात की। राष्ट्रीय विकास में असांजो योगदान वगैरह वगैरह खेल 15 सूत्री कार्यक्रम लिखो है। इन 15 सूत्र जो अगर पालन किया तो जिंदगी में करेंगे सिंधी भाषा में संस्कृति लोग सही। जो मेलों का अर्थ होता है कि साईं कंवरराम का मेला और शहीद संत कंवरराम जो थे सिंधुड़ी के सरताज कहलाते हैं, मतलब सारे संतों के सरताज कहलाते हैं। क्यों? कि उन्होंने जिंदगी में कभी अपने आप को नहीं कहा, कभी अपने आप को शक्तिशाली कहा, सदैव वो हाथ जोड़े रहते थे और अपने आप को हिंदू मुस्लिम एकता के प्राण गए, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, इसीलिए उन्हें हमारे शहीद संत कंवरराम कहा जाता है। आज के युग में अगर संत कंवरराम जी के जीवन को आत्मसात किया जाए तो न व्यापार होगा, न भ्रष्टाचार होगा, न जमाखोरी होगी, न पाप। संत कंवरराम जी थे जब उनकी झोली में आज से 80-85 साल पहले उनकी झोली में एक दिन 50-60 हजार आते थे कहने, वो उसी समय गरीबों में जरूरतमंदों में बांट दिया करते। अपनी जेब में 4 टिकट के तक नहीं होते थे उनके, जब कहीं जाती करते थे तो सेवादारी आके उनकी टिकट कटाया करते थे। ऐसे जब उनका परिवार भारत आया तो 1300 रुपये का कर्जा उनके परिवार के ऊपर था। अन्य है उन्होंने इतने कुछ कार्य किए, सेवा भक्ति और बलिदान के नाम से वो प्रसिद्ध है पूरी दुनिया में। उनके नियम में 900 मेले लगते हैं। गणित की भाषा में कहा जाए तो प्रतिदिन लगभग 3 मेले कंवरराम जी के लगते हैं। सारी सिंधी समाज के दरबारों में संत कंवरराम स्वीकार करके उनकी तस्वीर लगाई जाए। शंकर नगर के सिंधु पैलेस में आयोजित समागम में अनेक स्थानों से पहुंचे संतों से सत्संग कराया गया, जिसमें सिंधी समाज के श्रद्धालु बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि एक साथ प्रदेश में सुख, शांति, समृद्धि के लिए मंगल कामनाएं की गई हैं। इसके अलावा वक्ताओं ने सामाजिक कुरीतियां समाप्त करने पर जोर दिया। कंवर जो मेलो यानी कंवरराम का मेला अमित जीवन जी के द्वारा पूज्य साईं राजेश लाल जी जो साईं कंवरराम साहब के परपोते हैं, उनके सानिध्य में ये दूसरा वर्ष है इस मेले का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर इस मेले के आयोजन का उद्देश्य जो है साईं कंवरराम साहब जी ने जो परोपकार और परमार्थिक कार्य जो किए
उन कार्यों को निरंतर आगे बढ़ाया जाए। उनके द्वारा बताया गया उद्देश्य, उनकी सेवा कार्यों को, उनके गोलोकमन के बाद छोड़ा न जाए और उन कार्यों को आगे बढ़ाया जाए। और इसी उद्देश्य के साथ यहाँ की जो प्रमुख संस्था है साईं कंवरराम सेवा संकल्प, कई वर्षों से साईं कंवरराम साहब ने गरीबों के भले के लिए, पशु पक्षियों के भले के लिए जो कार्य किए थे वो कार्य संत कंवरराम सेवा संकल्प यहाँ पर कर रहे हैं। जैसे कि गर्मी के दिनों में जल सेवा, पक्षियों के लिए सपोरा प्रदान करना, बच्चों की शिक्षा के लिए किताबें देना, उसके साथ साथ मेडिकल सेवाएं भी संत कंवरराम सेवा संकल्प निरंतर करते आ रहे हैं। और अमित जीवन जी जो इस संस्था के प्रमुख हैं और पिछले पूर्व सिंधी साहित्य अकादमी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और जब ये अध्यक्ष थे उस समय इनके द्वारा समाज की संस्कृति, जो कोई भी समाज रहता है समाज की संस्कृति विलुप्त होती है, समाज खत्म हो जाता है। तो समाज की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भी संत कंवरराम सेवा संकल्प हरदम आगे रहता है। संत कंवरराम की याद में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित रहे संत लाल दास साहिब के संदेश को सभी उपस्थित लोगों ने आत्मसात करने का संकल्प लिया। समाज को बढ़ावा देने की बात कही ताकि कलयुग में आई विकृतियों को समाप्त किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज।